क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अभिषेक जी, ये बताइए 2000 लोकसभा 24 चुनाव है, जी क्या लगता है किन क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार की? आदमी फिर वही सिंबल को देखकर ही देखिए, वोट देगा। जो लोग जय श्री राम पकड़ के चल रहे हैं उनके लिए तो एक ही पार्टी है, वो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और चाचा जी जैसा बोल भी रहे हैं, ठीक है। बाकी रियल में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं, क्या जानते ठीक हैं? है। तुम कुछ तो बताओ। रियल में कैसा क्या हो रहा क्या है? हो रहा है देखिए, पहली चीज, जय श्री राम बोलने से आपका घर नहीं चलेगा, ठीक है। वो संत थे, कौन से संत थे जो बता रहे थे कि आप अगर हॉस्पिटल, मतलब आप अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़े हैं। अगर आपको नाम याद हो तो आप बताइए, हमें तो याद नहीं है, बताइए आप। नाम तो हमें नहीं मालूम कौन है। राम भद्राचार्य जी, बिल्कुल सही बात। तो अगर आप ये बताइए, अगर ये बोलने से या हमारे कुछ इतना ज्यादा करने से अगर हो जाता तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या पड़ती, बताइए आप। तो यहाँ हॉस्पिटल जरूरी है या जय श्री राम जरूरी है, बताइए। नहीं तो जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से आज भी लोग अधिकतर लोग देखा जाए तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कोई ये मतलब समझने को तैयार भी नहीं होती विपक्षी पार्टियों के आगे कि मतलब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से उनको नौकरी देनी चाहिए थी। सिर्फ मंदिर और उस पर वोट मांगना कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, ये जो मुद्दा है इस बात का तो एक ही मतलब बनता है कि आप अंदर से कितना जागरूक हैं। यहाँ पर जितने सीनियर लोग हैं, ये आप हमें एक चीज़ बताएं कि अभी तक जितना भी ये सब चल रहा था, इसमें कांग्रेस में या बीजेपी में आज जो चल रहा है वो किस प्रकार से सही है। अगर आप एक उत्तर दे पाए तो हम उसके 10 उत्तर देने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से? मतलब कांग्रेस का सही माना तो? नहीं, किस प्रकार से? आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। हम बता दो, 35 है और धारा 370 कांग्रेस हटा देती, आज तक तो नहीं हटाया। अब आप बताओ कांग्रेस को कैसे सही मानते हैं? जो धारा 370 जो लगाया है मोदी जी ने, हटाया, सॉरी, सुनिए पहले। जो लगाया है या हटाया है, जो भी बात है, ठीक है, उसका नतीजा क्या चल रहा है आज लद्दाख आप देखिए उठा के। क्या लद्दाख देखिए, क्या लद्दाख? आप सोनम वांगचुक जी 21 दिन से अनशन पर हैं। कौन सी मीडिया उन्हें कवर कर रही है, आप हमें ये बताइए। कौन सी मीडिया उन्हें, प्रिंट मीडिया कनेक्ट कर रही है उन्हें, या सोशल मीडिया कनेक्ट कर रही है उन्हें? कौन सा मीडिया उनको दिखा रहा है, आप बताइए। लद्दाख की व्यवस्थाएं अलग हैं। लद्दाख की व्यवस्थाएं अलग हैं। वो क्या कह रहे हैं? लद्दाख की व्यवस्था ऐन चुनाव अगर देखा जाए चुनाव के समय अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए चीन ने, मालूम आपको? नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये जानकारी का अभाव। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सोनम वांगचुक जी वहाँ क्यों बैठे हुए हैं अनशन पे, बताइए, दीजिए माइक, बताइए। आपने देखा हुआ है ना, बताइए। आप मतलब आप चुनाव समय में आप चुनाव के समय में ही अनशन करेंगे? आप चुनाव के समय में ही अनशन करेंगे? आपके घर में खाने का आटा ना हो, आप चुनाव देखेंगे? आप ये बताइए हमको, आपके घर में खाने का आटा ना हो, आप चुनाव देखेंगे कि अनशन करेंगे, बताइए। आप यहाँ की बात संभाल नहीं पा रहे, मंजू वहाँ लद्दाख की बात कर रहे हैं, घर की व्यवस्था देख नहीं पा रहे हो आप। वही चीज 370 है क्या, बता दीजिए। वही चीज आप बताइए। देखिए, आप 35 21 दिन बताइए भाई, क्या 2 लाख व्यक्ति, 2 लाख परिवार हमारे ही देश में 1993 में विस्थापित कर दिए गए, और आप कहते हैं धारा 370 और 35 से खराब है, ठीक है, और उसको लागू रहना चाहिए था। ये कहाँ की नीति है? रिकॉर्डिंग चल रही है। हमने अभी तक क्या कहा उसमें सब है। हमने अभी तक ये नहीं कहा खराब है, हमने कहा उसका नतीजा क्या चल रहा है। आप देखिए, सोशल मीडिया उठा के देखिए, यूट्यूब पर देखिए, सोनम वांगचुक जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां से। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने दोनों टेरिटरी बना दी है, उसका अपना दोनों लोकसभा बनाइए, जिसने हमें भी हक मिल सके, अपनी बात हम रखने का एक वो मिल सके, हमें तरीका मिल सके। अभी जवाब देंगे इसका, दीजिए जवाब। लोकसभा का जब परिसीमन होगा तभी तो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। आपके अपने कहने से लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं। जब परिसीमन होता है उसके आधार पर तय किया जाता है और तब बढ़ाई जाती है। आपके हिसाब से कब होगा परिसीमन कब? हर 25 साल में परिसीमन आता है। पिछला परिसीमन हो चुका है, नया परिसीमन आना है। दूसरा मुद्दा सुनिए, जैसा कि आपने कहा अच्छी बात है 370 लागू करना, बिल्कुल सही था। हटाना, सॉरी हटाना 370 हटवाई है, ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने हटवाई है। मोदी जी ने हटवाई है। जैसा कि अभी हम कह रहे थे, सब लोग मना कर रहे थे, मोदी जी ने नहीं हटाई, सब अपनी मर्जी से हुआ है, जो होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, मणिपुर कहाँ है आपको पता है? हमारे देश में है मणिपुर। हमारे देश में, ठीक है। हाँ। हमारे देश में कहाँ क्या चल रहा है वहाँ पे, आपको कुछ पता है इस बारे में? आबो अमन है क्या? मणिपुर, नहीं, क्या चल रहा है? आबो अमन है मणिपुर। मतलब इसका क्या होता है? मणिपुर अमेरिका क्या होता है इसका मुद्दा? आबो अमन है, आबो अमन है, आबो अमन है। नहीं, क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग क्या होता है? चारों तरफ शांति है चारों तरफ शांति, कैसे? मणिपुर में। कैसे? आप बताइए कोई न्यूज आपको मालूम पड़ रही है मणिपुर की? जब दो हमको तो बेटी, नहीं मालूम पड़ती है, हमको तो नहीं मालूम पड़ रही। आपको, आप देखते कहाँ हो? तो फिर अरे कहाँ देखते हो? आप फोन चलाते हो? एंड्रॉइड फोन चलाते हो आप? अब यूट्यूब तो झूठ बोलता है। आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो? यूट्यूब तो झूठ बोलता है। प्रिंट- कोई आप कोई नेशनलाइज मीडिया आप- की न्यूज लाइए, कोई आप नेशनलाइज मीडिया की न्यूज लाइए, उसमें मणिपुर का दिखाया गया हो, मुझसे आप बात करिए। कैसे दिखाएगी, बताइए आप? कैसे दिखाएगी? कैसे दिखाएगी? जब वहाँ कुछ घटना घटेगी तब दिखाएगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बात सुनी आपने? अब आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आ गए। हाँ, आप बताइए। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करिए। कैसे स्थानीय मुद्दे? धारा 370 35 से 3 तलाक कानून, इस तरह के कई जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए हैं। और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद और विकास पुनः जीतेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो दिख रहा है वो देखिए आप। उन्नाव के ठीक है। विकास को बताओ आप सब लोग। नहीं, उन्नाव का सुनिए, विकास- जैसा कि बिहार में अभी आपने देखा, जिन 40 मजदूरों ने निकाला है, उन 40 मजदूरों को जिन्होंने निकाला है, वहाँ पर अब उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैं बताता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं यूट्यूब झूठ बोलता है, और जो ये न्यूज दिखाते हैं, आज तक एनडीटीवी हो गया, ये सब बेकार हैं। नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं। हमने कहा नेशनलाइज मीडिया की कोई न्यूज लाइए और मणिपुर में मुझसे बहस करिए। कोई न्यूज आप लाइए। चलिए, कोई ठीक न्यूज है, ऐसी हम तो बताते हैं आपको। नेशनलाइज मीडिया की हम बताते हैं आपको। जिन लोगों ने ये सुरंग से 40 जवानों को बाहर निकाला है, उन्हीं में से एक जो जवान है, एक जो निवासी हैं वहाँ के, मणिपुर में रहते हैं, ठीक है, उनकी बीवी को नंगा करके नचाया गया है। सारे मणिपुर के ये लोगों ने देखा है, और जो लोग फोन देखते हैं उन्हें पता है। यह आरोप निराधार है। सोशल मीडिया में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अच्छा, कैसे बताइए? कैसे? हमने तो ऐसा नेशनल मीडिया पे कोई न्यूज नहीं देखी। अच्छा, आज चलो, मैंने कोई नेशनल न्यूज नहीं देखी। आपने नहीं देखा? आपने तो एरोप्लेन में बैठे नहीं अभी। नहीं, हम तो आप ये बैठे कह नहीं। दोगे नहीं हमने देखा। अरे जो हमने आपने लद्दाख नेशनल नहीं देखा, हमने लद्दाख होता ही नहीं है। आप ये बताओ। नेशनल मीडिया की कोई मणिपुर में ऐसी न्यूज नहीं है जो आप कैसे- बता रहे हो। कैसे नहीं? किन्नक ने किसी को घुमाया गया, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। क्योंकि वो चलिए ठीक है, देखते हैं, ये वाद विवाद का कभी अंत नहीं होना है।